नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूं वो जुलाई 2021 का जो राशिफल है उसके विषय में, यानी कि जिसको हम मंथली राशिफल भी कहते हैं या मासिक राशिफल भी कहते हैं, उसकी चर्चा आज के कार्यक्रम में आपके साथ करेंगे। और अभी जो हमारी आपके साथ चर्चा होने वाली है वो हम तुला राशि के जातकों के विषय में करेंगे। तुला राशि यानी कि जिनका लिब्रा साइन है, उनके मासिक राशिफल जो कि जुलाई 2021 का है उसके विषय में। और सर्वप्रथम आरंभ करेंगे आपके प्रोफेशन यानी कि आपका जो व्यवसाय है वहां से आपकी इसके विषय में चर्चा आरंभ करते हैं। आइए जानते हैं कि ये जुलाई का महीना आपके लिए ग्रहों की स्थिति का जो इशारा है वो किस ओर है, क्या आपको मिलने वाला है और कैसा आपका ये माह रहने वाला है। तो आइए प्रोफेशन की बात करते हैं। देखिए, प्रोफेशन के घर के स्वामी जो हैं, आपके करियर के जो लॉर्ड हैं, वो चंद्रमा है, मून। और अभी जो दशम भाव में जो आपका करियर का हाउस है, भाव है, वहां पर अभी मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है। और मंगल यहां पर नीच अवस्था में बैठे हुए हैं अपनी नीच राशि में। तो मैंने जैसा कि पिछले माह भी आपको बताया भी है और आज भी मैं अपनी वही बात दोहरा रहा हूं कि देखिए, हालात जो हैं आपके व्यवसाय के यानी कि कार्य क्षेत्र, चाहे वो आप रोजगार में हैं चाहे व्यापार में, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, आपको उनसे संतुष्टि नहीं है, हो नहीं पा रही है, संतोषजनक हालात नहीं है आपके अपने कार्य क्षेत्र में। चीजें जो हैं वो विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, आपके अनुकूल चीजें नहीं चल रही हैं, आपके अनुसार नहीं हो रही हैं चीजें। और एक तो ये कारण है जो मैंने बताया ग्रहों की स्थिति का। दूसरा कारण क्या है कि आपको मैंने ये भी बताया है, हर बार बताता हूं कि आप तुला राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर शनि की ढैया का भी प्रभाव बना हुआ है। ये भी हमें नहीं भूलना होगा, ये भी हमें याद रखना होगा। तो उनका भी कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं हमारे करियर में थोड़ा नकारात्मक यानी कि निगेटिविटी लाने में है। तो क्या ये ऐसा ही बना रहेगा, कब तक बना रहेगा, ये जानना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, आज आपके लिए थोड़ी क्या काफी राहत वाली खबर है। ये खुशखबरी है आपके लिए कि मंगल अपनी इस नीच राशि जो कि दशम भाव में जहां बैठे हैं इस समय आपके करियर के हाउस में, और आपकी जो करियर की स्थिति उन्होंने बिगाड़ के रखी हुई है, यहां से ये 20 जुलाई को निकल जाएंगे। और जैसे ही ये यहां से 20 जुलाई को निकलेंगे, निश्चित रूप से आपके कार्य में प्रगति होगी और जो विपरीत दिशा में चीजें चल रही थी, अब वो सारी चीजें पॉजिटिव वे में धीरे धीरे होना शुरू हो जाएंगी। अब क्योंकि सूर्य देव भी 16 जुलाई को आपके दशम भाव जो करियर का भाव है वहां पर आ रहे हैं। और जब सूर्य देवता यहां आ जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 16 जुलाई के बाद यानी 20 जुलाई के बाद आपको कोई अच्छा पद मिल जाए, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अगर आप कोई चेंज लेना चाहते हैं तो आपके मन माफिक चेंज मिल जाएगा, बेटर अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर पाएंगे। और कोई पदोन्नति भी आपकी हो सकती है, कोई विशेष जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है जिसके बारे में आपने विचार ही ना किया हो। कुछ इस प्रकार की स्थिति महामध्य के उपरांत बननी आरंभ होंगी। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। जहां इतने दिन आपने परेशानियों के निकाले हैं, थोड़ा समय और सही। और दूसरी बात आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, जैसा मैंने कहा कि शनि जो है वो आपके लिए थोड़ी परेशानियां पैदा अवश्य कर रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र में। उसके लिए उपाय आपको बताएंगे, आगे भी बताते रहे हैं, आज भी बताएंगे क्या करना है आपने।
तो देखिए साथियों, आप जैसा मैंने कहा कि अपने व्यवसाय को लेकर के कि आपको महामध्य के उपरांत जो है उम्मीद रखनी चाहिए कि चीजें काफी पॉजिटिव होंगी, आपके कार्य क्षेत्र में आरंभ हो जाएगा इस प्रकार के रिजल्ट मिलने आपको धीरे धीरे, ग्रेजुअली। तो ये तो आपका प्रोफेशन का रहा। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा धन की स्थिति। धन की स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, धन की स्थिति भी आपकी जो है वो इतनी खराब नहीं है, सामान्य रूप से चल रही है और अभी सामान्य से भी ऊपर आएगी। माह के मध्य में जाकर के और भी बेटर चीजें होंगी। धन में भी सुधार होगा, धन के आगमन भी होगा और अच्छा तरीके से होगा, धन का ठहराव भी होगा। तो ये चीजें धीरे धीरे अब समय आ गया है कि महामध्य से ये चीजों में सुधार होगा और अधिक सुधार होगा। और प्रोफेशन में तो, करियर में तो आपके निश्चित रूप से होगा। अब आपसे बात करेंगे प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के। प्रेम संबंधों में क्या ये आपको इस माह सफलता प्राप्त होने वाली है और वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे? तो देखिए, प्रेम संबंधों की बात मैं आपको बता दूं कि ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कोई किसी प्रकार की अपने प्रेम संबंधों में आप सक्सेस हो, सफलता आपको हासिल हो। तो यानी कि जो प्रयास आपके द्वारा किए जाएंगे उनमें कोई विशेष आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये आपको समझना होगा। विवाहित संबंध कैसे रहेंगे, विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंध, वो मैं आपको उसके लिए बताना चाहूंगा कि देखिए, अभी तक जो संबंधों की स्थिति है खराब, वो भी आपके 20 जुलाई के उपरांत संबंध जो है आपके सामान्य होने शुरू हो जाएंगे। विवाहित व्यक्तियों के भी वैवाहिक संबंधों में सुधार होगा 20 जुलाई के उपरांत, ये आप मान लीजिए। और लेकिन यहां ये मैं आपको बता दूं कि शत्रु पक्ष आपको परेशान करने की कोशिश करता रहेगा। शत्रु पक्ष जो है आप पे हावी होने की कोशिश करता रहेगा। उनसे आपको पूरे माह रहना होगा सावधान। और सुख सुविधाओं का भी लाभ पूरी तरह अभी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी आप स्ट्रगल मोड में रहेंगे, परिश्रम अधिक करेंगे, तो आपका ध्यान भी उधर उस ओर नहीं जाएगा कि आप कुछ सुख सुविधाओं का लाभ ले सकें। तो ये रहा आपके प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, सुख और आपके सुखों के विषय में। सुखों में कमी रहेगी पूरे माह। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? पारिवारिक संबंधों को लेकर के मैं बता दूं, पारिवारिक संबंधों को लेकर के तो देखिए, अभी जो स्थिति है बहुत खराब है। परिवार की ओर से भी किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है, बल्कि मैं तो यहां तक देख पा रहा हूं ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि परिवार वाले भी आप में कमियां निकालने को तैयार बैठे रहते हैं कि आपके अंदर ये कमी, आप वैसे हैं, फलाना है, ऐसे। लेकिन इस चीज में भी सुधार होगा 20 जुलाई के बाद। जैसे ही मंगल अपनी नीच राशि से निकलेंगे, आपके पारिवारिक संबंध जो इतने खराब हैं या उनके मन में आपके प्रति ऐसे विचार हैं, उनमें निश्चित रूप से सुधार होगा, आप महसूस करेंगे। और आगे मैं आपको बताना चाहूंगा जो छात्र हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके विषय में। तो देखिए, जो छात्र हैं वो अपनी शिक्षा को सामान्य या सामान्य से ऊपर परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। लेकिन यहां पर जो मैं देख पा रहा हूं वो तभी होगा, तभी संभव है जब वो अधिक परिश्रम करेंगे और अपनी शिक्षा को गंभीरता से लेंगे। ये तभी संभव है इस प्रकार के परिणाम। अगर नहीं तो आप कहेंगे गुरुजी ने तो बोला था कि भाई सामान्य से बेटर रिजल्ट मिलेंगे, हमें तो नहीं मिल रहे। वो तभी नहीं मिलेंगे जब आप सीरियस नहीं होंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। आप गंभीर रहेंगे, प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से आपको सामान्य से ऊपर रिजल्ट प्राप्त होंगे। संतान के विषय में बताना चाहूंगा कि संतान के विषय में भी माता पिता को कोई बहुत विशेष टेंशन, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इस माह।
कोई बहुत विशेष तो परिणाम नहीं मिल पाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आपको मिले संतान की ओर से, लेकिन हाँ इतना अवश्य है कि आपको सामान्य रूप से परिणाम आते रहेंगे संतान की ओर से। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य जो है, चेस्ट से नीचे के रोग आपको परेशान कर सकते हैं, छाती से नीचे के रोग, तो आपको थोड़ा सा उसमें सचेत रहना है। और स्वास्थ्य का जो स्वामी है गुरु बृहस्पति, वो वक्री हालात में है, रेट्रोग्रेड कंडीशन में है इस समय, तो स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपका प्रभावित होता बनता दिखाई दे रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा। और हम जो उपाय बताने जा रहे हैं, अगर आप वे उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा, और जो और चीज़ें जो कि नेगेटिव दिशा में जा रही हैं वो भी, उनका भी आपको लाभ प्राप्त होगा, वो भी सब पॉजिटिव वे में आपको प्राप्त होंगी। उपाय ये है कि 20 जुलाई तक आप हनुमान जी के मंदिर में जाते रहें प्रत्येक मंगलवार, और वहाँ जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान जी के श्री चरणों में बूंदी या बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं, सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं, और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा, बजरंग बाण बहुत आवश्यक है आपके लिए, हनुमान अष्टक, ये सब करें पाठ या हनुमान स्तोत्र का, और अंत में हनुमान जी की आरती से समापन करें। बुधवार के दिन गणपति जी के श्री चरणों में पान के पत्ते पर 2 मोतीचूर के लड्डू रख करके चढ़ाएं, भेंट करें, और प्रत्येक दिन केसर के तिलक लगाएं, केसर का माथे पर। हो सके तो गुरु की पूजा करें। अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य आपका ठीक रहे तो गुरु के लिए क्या करें? केले के वृक्ष की पूजा करें। अगर गुरु को शांत करना चाहते हैं तो आप केले के वृक्ष की पूजा करें। और शनिवार के दिन संध्या के समय जाकर के, क्योंकि आपकी जो है वो ढैया भी चल रही है शनि की, और शनि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, तो शनि जो है उनको शांत करने के लिए आप प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि मंदिर में जाएं। वहाँ जाकर के आप शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, वहाँ भी इस प्रकार का काम आप कर सकते हैं। तो ये उपाय हैं, इनको कीजिए, निश्चित रूप से आपको चौतरफा लाभ उसका प्राप्त होने वाला है। तो ये था आप लगन तुला राशि के जातकों का माह जुलाई 2021 का राशिफल। साथियों, आपको अगर ये राशिफल पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और समय अनुसार आप उनका भी लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।